जिगर का निकला हर सांस भेजता हूँ, जिगर से निकला हर सांस भेजता हूँ और उल्फत के बाद भी कुछ खास भेजता हूँ। भरा रहे आप लोगों का जीवन खुशियों के दामनों से, यहाँ पर आने का मुबारकबाद आप लोगों के नाम भेजता हूँ। पैरों में छाले पड़ गए थे उन लोगों को चलते चलते, सड़कों को अपने ऊपर गुमान था कि मैं बहुत लंबा हूँ, रेलवे लाइन को अपने ऊपर बहुत गुमान था कि मैं बहुत लंबा हूँ, लेकिन उन लोगों ने उसको भी नाप दिया। किन मुद्दों पे वोट करने जाइएगा? पहले तो आप चूँकि शहर से चल के हमारे गांव में आए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक फिराक गोरखपुरी की रचना है कि जिगर का निकला हर सांस भेजता हूं, जिगर से निकला हर सांस भेजता हूं और उल्फत के बाद भी कुछ खास भेजता हूं। भरा रहे आप लोगों का जीवन खुशियों के दामनों से, यहाँ पर आने का मुबारकबाद आप लोगों के नाम भेजता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूँकि आप चुनावी माहौल में आए हुए हैं, ये स्वतंत्र भारत का महापर्व है और आपको मालूम होगा कि पूरे विश्व के मानचित्र से आप भारत के मानचित्र को निकालिए और पूरे भारत के मानचित्र से बिहार के मानचित्र को निकालिए। हमारा भारतवर्ष 1947 में आज़ाद हुआ, 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ, 1952 में पहली बार यहाँ पर इलेक्शन हुआ। बिहार में किस चीज़ की कमी थी? क्या नहीं था बिहार में? जितना खनिज संपदा हमारे बिहार में था, पूरे भारतवर्ष के किसी भी राज्य में नहीं था। लेकिन आज की स्थिति देख लीजिए, किसी भी स्टेट में हमारे बिहार के लोग जाते हैं, अभी कोरोना काल में आप देखे होंगे कि पैरों में छाले पड़ गए थे उन लोगों को चलते चलते। सड़कों को अपने ऊपर गुमान था कि मैं बहुत लंबा हूँ, रेलवे लाइन को अपने ऊपर बहुत गुमान था कि मैं बहुत लंबा हूँ, लेकिन उन लोगों ने उसको भी नाप दिया। और बिहार के लोग कहीं भी जाते हैं, किसी के पास तो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनते हैं, बल्कि उस बोझ को उठाने का काम करते हैं, उस शहर को चलाने का काम करते हैं। चलिए, इस बात से मैं आपके सहमत हूँ पूरी तरीके से। अब रह गई बात चुनाव किसको देंगे, कौन पार्टी जीतेगी। मैं सिर्फ एक बात मीडिया वालों से पूछना चाहता हूं कि हम 30 साल सेवा करेंगे, हमको पेंशन नहीं मिलेगा, और वह एक बार एमपी या एमएलए बन जाएंगे 5 दिन के लिए तो उनको पहले पेंशन मिलेगा। यह भारतीय संविधान में क्यों इस तरह की बात है? पहले तो इसको हटाना चाहिए। दूसरी बात कि कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली होगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली हो, लेकिन जो विधायक और एमपी भी चुने जाए चाहे किसी भी पार्टी से हो, मुझको इससे मतलब नहीं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का हो, सपा का हो, निर्दल हो, कोई भी हो, लेकिन उसके लिए भी जनता को यह अधिकार होना चाहिए कि 2 साल के बाद से उनको हटाने का अधिकार जनता को होना चाहिए कि उनको वो हटा सकता है। उनका भी कॉन्टैक्ट नहीं रखते। नंबर तीसरी चीज़ आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जाऊँ कहाँ तेज चरण तुम्हारे, बिहार की दशा यही है। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे तो कहाँ जाएंगे हम लोग, क्योंकि विपक्ष में कोई है नहीं। तेज प्रताप कुछ अलग कहेंगे, उनके भाई कुछ अलग कहेंगे, साधु यादव कुछ अलग कहेंगे, इसलिए हम लोग आरजेडी को वोट दे नहीं सकते हैं। दूसरी बात, विपक्ष में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, कांग्रेस सफाया है, उनका नेता क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा वो भी खत्म है। यहाँ पर एक मोदी जी हैं जो 2 बात उन्होंने कहा कि धारा 370 समाप्त करेंगे और राम जन्मभूमि का मुद्दा। बीजेपी के पैदाइशी इसी मुद्दे पर हुई थी और आज ये दोनों बात उन्होंने पूर्ण किया, उनके कथनी करने में अंतर नहीं है। हम लोग चाहते हुए भी कि हमारे जो यहाँ पर विधायक हैं अनिल राम जी, वो काम किए हैं, बेशक काम किए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चूँकि सरकार जब बनेगी तो नीतीश की बनेगी, इसलिए हम लोग अपने वोट को बर्बाद नहीं करते हुए वोट जो है किसी भी उम्मीदवार जो भी आएगा हम लोग वोट उसको देने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं। किसको देंगे? क्योंकि वोट हम बर्बाद करेंगे नहीं और मजबूरी में हमको वोट उनको करना पड़ेगा साहब, यही बात है और कोई बात नहीं है। धन्यवाद। नीतीश कुमार बिहार के लिए जरूरी नहीं, बिहार की मजबूरी बन गए हैं, कई लोगों ने बोला। और भी आप भी आइए चाचा जी, आइए बातचीत करते हैं। आइए किन मुद्दों पर वोट करने जाइएगा? अरे क्या मुद्दा है, नीतीश जी तो बहुत बड़ा काम किए, सब लड़कों को बेरोजगार बना दिए। हाँ, जितने विभाग थे सबको बंद कर दिए। हाँ, सब ठेकेदारी पर काम हो गया। हाँ, सब लड़के बेरोजगार बैठे हुए हैं, अपना खाने पीने के लिए उसको परेशानी है, ये है, क्या करेगा लोग। हाँ, जब लोग बाहर से आ रहा था वो दर्द अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। जब लोग सड़कों पे चल के, रेलवे लाइन पकड़ के
बिना खाए पिए 20-25 दिन, महीनों, 40 दिन तक लोग मुंबई से, दिल्ली से, कोई केरला से, कहीं न कहीं से जब लोग आ रहे थे, वो दर्द है आप लोगों में अभी? एकदम बिल्कुल है, ये मुद्दा बनेगा वोट के दौरान? बिल्कुल बनेगा। तो अगर ये मुद्दा बनेगा, अगर ये मुद्दा बन रहा है, तो विकल्प के तौर पे किसको देख रहे हैं? दूसरा कोई है या नीतीश के अलावा दूसरा कोई है नहीं। अच्छा, मजबूरी में उनको देना है वोट, और क्या। सिर्फ मजबूरी बन चुके हैं। हाँ। अगर बीजेपी काम कोई नहीं है, काम कुछ नहीं है। हाँ, मजबूरी है कि हम लोगों को कहाँ दें वोट, उनको देना है। अब तो कह रहे हैं पप्पू यादव हमको दे दीजिए, पुष्पम प्रिया चौधरी एक लड़की आई है। पहचानते नहीं है उन लोगों को, तो कैसे देंगे? किसको नहीं पहचानते? नीतीश को पहचानते हैं सिर्फ, पप्पू कोई को नहीं पहचानते हैं।